फाइटर एक 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की क्रिया फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशित किया है, जो उन्होंने रमन चिब्ब के साथ लिखी गई कहानी पर आधारित किया है। अब यह OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही है। चलो फिल्म की समीक्षा शुरू करते हैं। मकसूद अबरार जैश-ए-मोहम्मद का जिहादी है जो ISI के जनरल्स के साथ बातचीत करता है, जो दुखी हैं कि भारत ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को नियंत्रित किया है और चाहते हैं कि जोश से भरे नवयुवा जिहादियों का नेटवर्क बनाने में वर्षों का योजना बर्बाद किया गया है, जो कश्मीरी आज़ादी के मुद्दे के लिए अपनी जान की बलिदान को तैयार हैं। मजीद खान मकसूद के लिए काम करते हैं और कश्मीर के लिए सभी लॉजिस्टिक्स का संचालन करते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आजहार अख्तर द्वारा नेतृत्वित एक आतंकवादी संगठन भारत को हमला करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन आधार को लक्षित किया जा रहा है। अजहार एक अनुभवी आतंकवादी है जिन्होंने काबुल में भारतीय दूतावास और मजिर-ए-शरीफ के बमधारी के खिलाफ हमले किए हैं। अजहार की योजना भारतीय बच्चों का उपयोग करना है ताकि हमले में किसी भी पाकिस्तानी संलग्नता को साबित नहीं किया जा सके। ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी जय सिंह को धमाका रोकने के लिए कार्य सौंपा गया है और उन्होंने श्रीनगर में कुशल लड़ाकू पायलटों से बनी टीम एयर ड्रैगन्स का गठन किया है। टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पैटी या शमशेर पठानिया, मिनी या मिनल राठौर, ताज या सरताज गिल, बाश या बशीर खान, उन्नी या राजन उन्नीथन और सूखी या सुखदीप सिंह शामिल हैं। ताज की पत्नी सांची या संजीदा शेख है। मिनी और सुखी इकाई से जुड़े हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। विंग कमांडर नौटी या हरीश नौटियाल रॉकी का संख्यात्मक 2 है। उनमें से एक स्थिति जिसके लिए वे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वह है कि मिनी और सुखी को दुश्मन क्षेत्र में एक कमांडो टीम को छोड़ना होगा और 15 मिनट में उन्हें उठाना होगा। ताज और पैटी को हवाई आवरण प्रदान करना होगा, जबकि रॉकी और नौटी हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए हवाई आवरण में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। रॉकी पैटी को चूजा के बहाने हेलीकॉप्टरों से दूर खींचता है, केवल ताज को नौटी के खिलाफ संरक्षित करने के लिए। पैटी कोबरा मूवमेंट का उपयोग करके रॉकी को मार देता है, लेकिन मिशन असफल हो जाता है क्योंकि नौटी हेलीकॉप्टरों के पास पहुंच जाता है। रॉकी पैटी के साथ कोबरा मूवमेंट के लिए गुस्सा है क्योंकि उसका मिशन हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा करना था और दुश्मन लड़ाकुओं से अधिक हो सकता था। प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य जुड़ते हैं और मिनी पैटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित करती हैं। मिनी के पिता अभिजीत कभी भी उनके वायुसेना करियर की स्वीकृति नहीं किया। उन्हें केवल उनकी पढ़ाई पूरी करनी और शादी करनी थी। पैटी के पिता जम्मू में रहते हैं, लेकिन पैटी को उसके गुजरे हुए काम में अपने भूतपूर्व के बाद की खोई हुई दीवानी के बारे में परेशानी होती है, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। आजहार मजीद के माध्यम से 200 किलोग्राम RDX को श्रीनगर में अवैध तरीके से चला आया है, जो फोर्सेस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था और उसे एक और बड़ी राशि के RDX को कश्मीर में अवैध तरीके से चला आने के लिए थोड़ी सी राशि गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है। पुलवामा में CRPF की चल रही ट्रकों पर आत्महत्या आतंकी हमला हुआ, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा योजित था। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जिसने बम ले जाने वाली गाड़ी को चलाया था वह एक कश्मीरी था और उसे पूरी तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था। टीम को पता चलता है कि पुलवामा में CRPF सैनिकों पर एक हमला आयोजित किया गया है, जो अख्तर द्वारा संगठित किया गया है। 70 सैनिकों की जानें गईं और 80 घायल हैं। इस पर प्रतिक्रिया में भारतीय वायुसेना, साथ ही रॉ एजेंट जरीना बेगम बालाकोट में अख्तर के आधार पर एक प्रतिहत हमला की योजना बनाते हैं। पैटी को दिल्ली भेजा जाता है एयर कमोडोर दिव्याज्योति देबू विश्वास के साथ हड़ताल की योजना बनाने के लिए। पाकिस्तान एक उरी प्रकार की हमले की आशंका कर रहा है और उसे सहायक होने के लिए तैयार है। पैटी बालाकोट के पास जब्बा टॉप पर हमला करने की योजना पेश करता है, जो जैश-ए-मोहम्मद के लिए एक विस्फोटन प्रशिक्षण केंद्र है। वहां लगभग 300 आतंकवादी प्रशिक्षित हो रहे हैं और वहां आजहार भी हो सकता है। मिशन ग्वालियर वायु आधान स्थल से योजित है और सभी श्रीनगर आधार निष्क्रिय रहेंगे। तारीख 25 फरवरी है, जब PM जंगल सफारी पर होंगे
और सभी वरिष्ठ आईएएफ अधिकारियों को वायुसेना प्रमुख के फेयरवेल पार्टी में शामिल होना है। हमले में 12 मिराज और 2 सुखोई विमान शामिल होंगे। हालांकि मिशन में सफल होने के बावजूद उसके परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का कारण बनता है। अजहार हमले को बचा लेता है। एक F-16 हवा में प्रवेश करता है और 2 सुखोई का पता लगाता है। लाल नाक द्वारा नेतृत्वित F-16 को ताज पर मिसाइल लॉक मिलता है, लेकिन पैटी को उसे वापस अक्षम करने और बेस पर लौटने के लिए मिसाइल लॉक मिलता है। इसलिए पैटी की मदद से भारतीय वायुसेना टीम ने बेस पर सुरक्षित वापसी की। पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय आधार पर प्रतिघाती हमला शुरू करती है। रॉकी के आदेशों के बावजूद पैटी, ताज और बाश भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं। ताज और बाश का विमान पाकिस्तानी पायलटों द्वारा नेतृत्वित लाल नाक के साथ गिरफ्तार हो जाता है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। पैटी उन्हें पीछा करते समय एक डाकू को चेंज करते हुए उनसे अलग हो गया था और समय पर उनसे मिलने में सक्षम नहीं है। लाल नाक पैटी को उन्हें बचाने में असफल रहने के बारे में उनका घातकार देता है और अब उसने ताज को भी खो दिया है। पैटी अपने सुखोई में भारत लौट आता है। पैटी को वायु ड्रैगन से आदेश अनुपालन के लिए निलंबित किया गया है और उन्हें हैदराबाद में वायुसेना एकेडमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। रॉकी द्वारा मिन्नी को बताया जाता है कि उसे पैटी के खिलाफ बैर रखता है क्योंकि उसने अपनी फियोंसे नैना जयसिंह और रॉकी की छोटी बहन को एक पूर्व बचाव मिशन में मरने दिया। भारतीय कमांडोज दुश्मन शैली आग से खड़े हो गए थे। नैना को उन्हें बचाना था और पैटी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए कवर उड़ा रहा था। पैटी नहीं देख सकता था कि दुश्मन की शैली का सटीक स्थान। रॉकी कहते हैं कि पैटी को पता था कि मिशन खतरनाक था और फिर भी उसने नैना को दुश्मन की शैली की स्थिति पता करने के लिए उनके पास आने को प्रोत्साहित किया, जिससे एक गोली उसकी हेलीकॉप्टर को लग गई और उसकी मौत हो गई। एकेडमी में पैटी ने पहले सोलो उड़ान में मजबूत वायु परिवर्तनों में गड़बड़ियों पर घबराहट करने वाली ट्रेनी पायलट नेहा की जिंदगी को बचाया, जिसे वह विमान को उतारने के लिए मार्गदर्शन देकर किया। पैटी अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और वायुसेना को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उनके सीओ द्वारा उन्हें उनके निर्णय को विचार करने के लिए अवकाश पर भेज दिया जाता है। पैटी अपने घर जम्मू में वापस जाता है और अपने सहयोगियों से बेस पर पुनः संपर्क करता है। पाकिस्तान सरकार घोषणा करती है कि वे ताज और बाश को भारत वापस सुरक्षित ले जाएंगे। हालांकि जब टीम उन्हें आने का इंतजार करती है तो सुखी उड़ाया था। पैटी को बताता है कि अख्तर ने बाश को बेरहमी से हत्या कर दी है और एक बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है। बाद में पता चलता है कि जरीना बेगम एक पाकिस्तानी दोहरी एजेंट थी जिसने भारत को धोखा दिया था। जरीना भारतीय वायुसेना को ताज की स्थिति का पता बताती है, लेकिन फिर भी अख्तर को सूचित करती है कि भारतीय बलों का हमला कब होगा। पाकिस्तान अपना हवाई अंतरिक्ष बंद कर देता है और उनकी हवाई संपत्तियों को सक्रिय करता है ताकि भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में प्रवेश करना असंभव हो। तय होकर उसे बचाने के लिए पैटी आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक गुप्त मिशन में शामिल होता है। एक IL-76 एजहार के आधार की टीम को ले जाता है। यह 2 सुखोई लड़ाकू वायुसेना को छुपाता है जो IL-76 के राडार से क्रॉस सेक्शन पर बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान लड़ाकू विमानों को बहाल करता है तो सुखोई रनवे को नष्ट कर देते हैं ताकि उनके लड़ाकू विमान को कोटली और रावलकोट से उड़ान नहीं भर सके। एक और ट्विस्ट में जरीना एक भारतीय एजेंट है जो एजहार को गुमराह कर रही थी। भारतीय कमांडोज अजहर के आधार पर पहुंचते हैं, बहुत पहले से अपेक्षित। कमांडोज ताज को बचाते हैं और मिन्नी उन्हें अपनी हेलीकॉप्टर में उठाने आती है, लेकिन सुखी की हेलीकॉप्टर को एजहार द्वारा गिरा दिया जाता है। इसी बीच रेडनोज हवा में आता है और एक सुखोई को नीचे उतार देता है। मिन्नी को वापस जाने के लिए आदेश दिया जाता है और सुखी को बचाने के लिए पैटी जाकरी के सुखोई में प्रवेश करता है और उड़ान लेने के लिए अनुमति मांगता है। रॉकी, क्योंकि वह हवाई अंतरिक्ष में सबसे अच्छा लड़ाकू हैं और भारत को उनकी आवश्यकता है, इसलिए पैटी को जाने देते हैं। रॉकी पैटी के साथ जुड़ते हैं और वे उड़ान भरते हैं और दुश्मन क्षेत्र में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए। पैटी सभी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के साथ संघर्ष करते हैं और उन्हें हराते हैं। इसमें रेड नोज भी शामिल है, जबकि रॉकी कमांडोज के लिए हवाई रक्षा प्रदान करने जाते हैं। पैटी अपने विमान को F-16 में घुसाते हुए
रेड नोज को मार डालता है और पैराशूट के साथ बच जाता है। पैटी अजहर के आधार तक पहुंचकर ताज को बचा लेता है। पैटी सुखी को इजहार द्वारा मार डालने से बचाता है और अख्तर को मार देता है। मिन्नी अपनी हेलीकॉप्टर को सभी संबलों को उठाने और भारत लौटने के लिए पीछे हटती है। अंत में मिन्नी और पैटी आलिंगन करते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए।